हेलो डियर फ्रेंड्स। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप अपना रियल अकाउंट बना लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। रियल अकाउंट बनाने के बाद आपको अपना अकाउंट वेरिफिकेशन ज़रूर से ज़रूर करवा लेना है, क्योंकि वेरिफिकेशन अगर आप नहीं कराते हैं तो विड्रॉल और डिपॉजिट में प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे ही आप अपना रियल अकाउंट बना लेते हैं, बनाने के बाद आपका जो एक्सनेस का ईमेल आईडी है और पासवर्ड है, उससे आपको लॉगिन कर लेना है गूगल क्रोम पे। ठीक है, गूगल क्रोम पे ही लॉगिन करेंगे। गूगल क्रोम पे लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा, आप देख सकते हैं। और इसके बाद ये जो फ्रंट में आप देख सकते हैं कॉर्नर में ये जो थ्री मीनू बार है, इसको क्लिक कर लेना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं डिपॉजिट का ऑप्शन है। डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। ठीक है, क्योंकि हमें डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप जाते हैं, यहाँ पे आपको करना ये है कि आप कई बार प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने बताया था फ़ोन पे और गूगल पे से डिपॉजिट कैसे करते हैं। तो ऑलरेडी बार बार एक ही वीडियो को अपलोड करने से प्रॉब्लम ये आता है कि कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। तो आप लोग कोशिश करें वीडियो को कंप्लीट देखें। ठीक है, यहाँ पे फ़ोन पे गूगल पे का कोई अलग से ऑप्शन नहीं है। फ़ोन पे का एक ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, बट फ़ोन पे के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो हो सकता है आपका वहाँ पे सर्वर डाउन हो जाए, डिपॉजिट ना हो, और आगे का जो पेज है वो कभी कभी ओपन नहीं भी होता है। तो बहुत सिंपल मेथड मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ फ़ोन पे और गूगल पे से डिपॉजिट करने के लिए। तो सबसे पहला जो काम है, यहाँ पे यूपीआई और फ़ोन पे, ये दो ऑप्शन को आपको गलती से भी क्लिक नहीं करना है। ठीक है, ये दो जो ऑप्शन है इसको आपको क्लिक करना ही नहीं है अगर आप फ़ोन पे या गूगल पे से डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो बार बार आप ये गलती कर रहे हैं, तो मैं इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर बताऊंगा कि फ़ोन पे से और गूगल पे से कैसे डिपॉजिट करना है। तो पहला जो ऑप्शन है ये ऑफलाइन बैंक ट्रांसफ़र का, गूगल पे और फ़ोन पे से डिपॉजिट करने के लिए यही एक आसान मेथड है जहां से आप डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन बैंक ट्रांसफ़र पे सबसे पहले हमें क्लिक कर देना है। ऑफलाइन बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद ये जो पेमेंट मेथड है जो हमने क्लिक किया है वो आ गया है टू अकाउंट, जिस अकाउंट में आपको डिपॉजिट करना है। ठीक है, जो आपका रियल अकाउंट है, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा रियल अकाउंट होता है, तो जो भी रियल अकाउंट आपका होगा यहाँ से आप एक बार सेलेक्ट कर लेना जिस अकाउंट में आपको पैसे डिपॉजिट करना है, जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं। अब यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है, अमाउंट में आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन याद रहे जो मिनिमम है उसको आप अच्छे से रीड कर लेना। मिनिमम अमाउंट ये कितना डिपॉजिट ले रहे हैं और मैक्सिमम आप इतना कर सकते हैं। अब करना ये है कि नीचे जो कंटिन्यू का ऑप्शन है इसको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे सवाल रहता है कि सर डिपॉजिट में कितना चार्जेस लगता है। तो साफ साफ लिखा हुआ है भाई, वीडियो में हर एक चीज़ को बताना पॉसिबल नहीं होता है। आप देख सकते हैं कमीशन में नो कमीशन लिखा हुआ है। इसके बाद कन्वर्जन रेट भी लिखा हुआ है कि आपको कितना लग रहा है, एक आईएनआर के लिए कितना डॉलर आपको मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद नीचे कन्फर्म का ऑप्शन है, तो हम लोग कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये पेज रीडायरेक्टेड हो जाएगा खुद ब खुद। आपको यहाँ से एग्ज़िट नहीं करना है, बैक नहीं करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं एक टाइमिंग चल रहा है, ट्रांजैक्शन एक्सपायर्स, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले अभी एक बार और ट्राई किया था तो ये टाइमिंग जो है मुझे कम मिला है। आपको यहाँ पे 20 मिनट्स का टाइमिंग मिलेगा। तो यहाँ पे दो प्रोसेस है। आपको पहला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। पहला प्रोसेस ये है कि आपको जो बैंक अकाउंट है उसका स्क्रीनशॉट यहाँ से लेना पड़ेगा। तो मैं चलिए स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसलिए लिया जा रहा है कि आपको याद रहेगा आपको किस बैंक अकाउंट में पैसे भेजने हैं। अगर ये पेज आप बैक भी कर लेते हैं गलती से तो आपको याद रहेगा आपको किस बैंक अकाउंट में पैसे भेजने हैं। तो मैं इस पेज को बैक नहीं करूंगा, बल्कि मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और जो पहला प्रोसेस है बैंक अकाउंट नंबर यहाँ से लेने का, वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन बना हुआ है,
ठीक है, तो यहाँ से मैंने बैंक अकाउंट नंबर कॉपी कर लिया है और अब हम लोग चलेंगे फ़ोनपे पे। तो जैसे ही आप फ़ोनपे ओपन करते हैं, ये जो होम का ऑप्शन है यहाँ पे साइड में, इसको क्लिक कर लेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का जो पैसे ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन है वो खुल नहीं पाता है। तो होम पे क्लिक कर लेंगे और 4 ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। 4 ऑप्शन पे आपको सेकंड वाले जो ऑप्शन है उस पे जाना है, टू बैंक अकाउंट एंड यूपीआई आईडी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जाने के बाद आपको नीचे प्लस का साइन नज़र आ रहा है, प्लस के साइन पे जा रहे हैं और जो यस बैंक का अकाउंट नंबर है इन्होंने दिया है। तो ऑलरेडी अगर बाद में अभी तो यस बैंक का अकाउंट नंबर इन्होंने दिया है, बट अगर बाद में कोई ऐसा बैंक अकाउंट चेंज हो जाता है तो उसके लिए आपको करना ये है कि यहाँ पे आके सर्च बैंक में उस बैंक का नाम टाइप कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता और कमेंट में बहुत सारी गंदी गंदी कमेंट्स करने लग जाते हैं। तो भाई मेरे, ये हमारे ऊपर नहीं है, बैंक अकाउंट नंबर चेंज भी होता रहता है, कई बार यस बैंक का होता है ना, कई बार ये HDFC का भी हो सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो अभी फ़िलहाल रिसेंटली इन्होंने यस बैंक का अकाउंट नंबर दिया है, तो यस बैंक को हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज़ वो बैंक लिस्ट में नहीं आता है तो आपको सर्च कर लेना है, ठीक है। तो यस बैंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन है, तो मैंने क्योंकि कॉपी कर लिया था तो पेस्ट वाले ऑप्शन पे हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और कन्फर्म अकाउंट नंबर में भी सेम टू सेम वही अकाउंट नंबर टाइप करना। अब यहाँ पे IFSC कोड भी है, तो हमें बड़ी आसानी से, क्रोम में यही फ़ायदा है, आप अगर एक्सनेस के मोबाइल ऐप से डिपॉजिट करना चाहेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। क्रोम में क्या होता है, ये पेज जो है बैक नहीं होता है, ठीक है, अगर आप मिनिमाइज़ कर देते हैं तो। लेकिन अगर आप मोबाइल ऐप से करते हैं तो ये जो पेज है ये बैक हो जाएगा ऑटोमेटिक, जैसे ही आप मिनिमाइज़ करेंगे। तो क्रोम में ये फ़ायदा है, जैसे ही आपने मिनिमाइज़ किया ये पेज बैक नहीं होगा और आपको यहाँ पे कॉपी करने का जो ऑप्शन है वो भी आसानी से बार बार मिल जाएगा। तो IFSC कोड पे हमें ये IFSC कोड टाइप कर लेना है और नाम भी यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये हमें क्रोम पे फ़ायदा हो रहा है। अकाउंट होल्डर नेम में राधे एक्सपोर्ट्स मैंने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन खुल करके आ रहा है। कुछ लोगों को यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न होती है कि हमें फ़ोन नंबर और निक नेम में क्या डालना है। भाई मेरे, आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शनल है, आप इसको डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अमाउंट डालने का ऑप्शन आ गया है और अमाउंट में हमें 1000 टाइप कर देना है, ठीक है। अब ये ऐड मैसेज क्या है, आप देख सकते हैं ऐड मैसेज में ये जो है एक ट्रांजैक्शन आईडी लिखा हुआ है। आप चाहे तो इसको डाल भी सकते हैं, अगर आपकी मर्जी है। आप नहीं चाहें तो कोई बात नहीं है, आप नहीं भी डालेंगे तो डिपॉजिट हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको कॉपी करके डाल ही देता हूँ, ठीक है। आप अगर चाहें तो नहीं डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नीचे में फिर सेंड करने का ऑप्शन है, सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद आपको अपना UPI पिन वगैरह जो भी है डाल देना है, पैसे सेंड हो जाएंगे। सेंड होने के बाद जो स्क्रीनशॉट आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। अब ये स्क्रीनशॉट अपलोड करने में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। जो स्क्रीनशॉट आपको मिलेगा पेमेंट सेट करने के बाद, आप किसी को भी पेमेंट करते हैं तो सक्सेसफुल का एक स्क्रीनशॉट आता है, उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे ले लेना है फ़ोनपे में ही, ठीक है। अगर आपका स्क्रीनशॉट बैक हो जाता है तो आपको फिर से फ़ोनपे ओपन करके हिस्ट्री ऑप्शन पे जाके आप देखेंगे, बाहर निकल के ये हिस्ट्री ऑप्शन है नीचे में, है ना, कॉर्नर में लिखा हुआ है राइट साइड में, ठीक है। राइट साइड में कॉर्नर में आप देखिए हिस्ट्री लिखा हुआ, वहाँ से आपको पेमेंट का, जो आपने पेमेंट सेंड किया है उसका स्क्रीनशॉट बड़े आसानी से मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप पेमेंट सेंड करेंगे उस टाइम पे भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वो भी स्क्रीनशॉट चलेगा। अब यहाँ पे करना क्या है, क्रोम पे आना है। क्रोम पे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अटैच प्रूफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसी वाले ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक, और जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। तो फाइल पे चले जाना है और जो आपका स्क्रीनशॉट है ना, वहाँ से अपलोड कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे आई हैव पेड पे क्लिक कर देना है। आई हैव पेड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे
2 से 3 मिनट आपको वेट करना है। आपका जो स्क्रीनशॉट है वो रिव्यू के लिए चला जाएगा और फिर आपका डिपॉज़िट आ जाएगा। तो आपको थोड़ी सी सब्र करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डिपॉज़िट करने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या फिर उन्होंने गलत स्क्रीनशॉट अपलोड किया होता है। ये सारा मेथड था फ़ोनपे से डिपॉज़िट करने का। अब गूगल पे से कैसे करना है, सेम टू सेम यही प्रोसेस है, बट मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने गूगल पे ओपन किया है, गूगल पे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये फोर्थ वाला जो ऑप्शन है बैंक ट्रांसफ़र का। ठीक है, बैंक ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स भर देनी है। जैसा कि आपने देखा IFSC कोड वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ये अकाउंट नंबर है, सॉरी ये वाला अकाउंट नंबर है, ये आपको यहाँ फिल करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत तरह का कमेंट कर रहे थे, बहुत गंदी गंदी लोग कमेंट भी करते हैं। भाई जो ऑप्शन है वो मैं फ़ोन पे या गूगल पे खोल के बार बार आपको नहीं दिखा सकता, है ना। ये सब चीज़ें सिक्योरिटी के हिसाब से भी सही नहीं होती हैं। तो मैंने पहले ही बोल दिया है, अगर आपको फ़ोन पे चलाना नहीं आता तो आप फ़ोन पे का भी वीडियो देख लें, अच्छा रहेगा। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। बैंक ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे जाके ही आपको पैसे सेंड करने हैं। तो मैंने सारा डिटेल यहाँ पे देखिए डाल दिया है, जो नाम है और जो IFSC कोड है जो इन्होंने दिया था। अब यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, कंटिन्यू करेंगे, ये वाला ऑप्शन है। कंटिन्यू करने के बाद जो आपका अमाउंट है जो आप डिपॉजिट करना चाहते हैं वो आप डाल देंगे। और ऐड नोट में मैंने पहले ही बताया, आप यहाँ पे ऐड नोट में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप अपना पिन डालेंगे और यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। पेमेंट सेंड करने के बाद जो सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट आता है वही स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे क्रोम पे अपलोड करना है। अब मैंने क्रोम पे क्यों बताया, क्योंकि क्रोम पे ये जो पेज है ये बैक नहीं होता है, ये मिनिमाइज़ करने के बाद वैसा ही रहता है। तो आप फिर वापस आके यहाँ से अपलोड कर सकते हैं उस स्क्रीनशॉट को और फिर आई हैव पेड पे क्लिक कर देना है और फिर आपका डिपॉजिट थोड़ी देर में क्रेडिटेड हो जाएगा आपके रियल अकाउंट में। तो अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करने के लिए तो बोलना नहीं पड़ेगा, आप लोग बहुत ज़ोरदार सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रैटेजी के साथ। ओके, थैंक्स।